हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा पहले का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे इतना बड़ा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। अगर आप पीछे वाले वीडियो को देखते हैं तो मेरा यह दावा है कि आज मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा काम करना है। काम यही करना है कि जब आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा आगे का, तो आप इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा। पूरा एक बार वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। मेरा यह दावा है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं जो आपको फॉर्मूला लेकर आया हूं यह बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 100% मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले हम जाने हैं। आज हम लोग उसके आगे का जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं या 12th के हैं, सबके लिए यह ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, हमारे पास ये पूरा समझ लीजिए कि ये हमारे पास कोई समतल है, ठीक है, समतल है। तो हमने क्या किया कि इस समतल को हमने 4 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एच डैश ओ एक्स, कहेंगे वाई ओ वाई डैश। तो आप क्या देखें कि हमारे पास ये कोई समतल था और हमने इस समतल को 4 बराबर भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, एक्स अक्ष से वाई अक्ष से, ठीक है। अब जब आपने इसे 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, तो हम इसे प्रॉपर एक नाम दे देंगे। तो क्या नाम देंगे? तो चूंकि देखिए इसका ये भाग मिला, ये भाग मिला, ये भाग मिला, ये भाग मिला, तो आपके पास ये 4 भाग मिल गया। तो इन चारों भागों में प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे, यहीं से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का ये जो चतुर्थांश है इसको हम लोग यहां पे नाम दे देंगे पहला, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, इसे हम लोग नाम दे देंगे दूसरा। और हम लोग यहां पे आते हैं, इसे हम लोग नाम दे देंगे तीसरा। और हम लोग यहां पे आते हैं, इसे नाम दे देंगे चौथा, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आपसे बहुत 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 निवेदन है, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं, बीच में छोड़ते हैं, तो फिर आपको आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लाया हूं वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक ही बार में देखिए और पूरा लास्ट तक देखिए। तो देखिए, हमने क्या किया कि कोई हमारे पास समतल था, इस समतल को हमने 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा इसको हमने एक नाम दे दिया। उसका क्या नाम है? चतुर्थांश नाम है, ठीक है। अब प्रत्येक भाग को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके पास कोई मान लीजिए कि कोई जमीन है, ठीक है ना। तो हम करते क्या है कि उस जमीन पे एक होटल हमने तैयार कर लिया, ठीक है। आज जब हम होटल तैयार कर लिए तो उसमें बहुत सारे रूम होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे कि प्रत्येक रूम में आपके पास कोई ना कोई नंबर होता है, ठीक है ना। यानी जो प्रत्येक रूम होता है उसका कोई ना कोई नंबर होता है। तो रूम फर्स्ट, रूम सेकेंड, रूम थर्ड, ठीक है ना। आपके पास बहुत ज्यादा रूम है तो रूम 100, उससे ऊपर है तो रूम 200। ये आपके पास एक प्रॉपर नाम दिया गया होता है, ठीक है ना। तो आप इसे को समझिए ना, मतलब हम यहाँ पे जो समतल कर रहे हैं तो समझिए कि हमारे पास यहाँ पे इतना ज्यादा हमारे पास एक जमीन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस जमीन को हमने बनवा दिया, तो हमारे पास कुल 4 कमरे बने। तो हमने क्या किया कि उन 4 कमरों को नाम दे दिया। तो इसे हमने बोला पहला, इसे हमने बोला दूसरा, इसे हमने बोला तीसरा और इसे हमने बोला चौथा, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा
कि आपके पास जो कमरे होते हैं उसमें रहता कौन है, तो उसमें भाई हम रहेंगे, आप रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, ये लोग हो सकते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, कमरे में हम लोग रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 6 लोग रहेंगे। तो 6 लोग कौन रहेंगे आपको तो हम बता दिए थे, तो चलिए गिनिए। देखिए वह 6 लोग हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 6 लोग हैं। तो यहां पे उन लोग को रहने के लिए प्रॉपर हमने इतना जगह दे दिया, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि ये हमारे पास इतना जगह है और इस जगह को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया और हमने सबको प्रॉपर नाम भी दे दिया, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो नाम हमने कैसे दे दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग कहेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा, अब 6 लोग हैं, ठीक है ना। तो अब 6 लोगों में भाई क्या होगा, झगड़ा होगा ना रहने के लिए यहाँ पे। अब कोई कहेगा कि नहीं मैं यहाँ पे रहूंगा, कोई कहेगा मैं यहाँ पे रहूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, ठीक है ना। तो बंटवारा करने के लिए हम लोग एक सूत्र याद कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये सूत्र बहुत ही काम का है, ठीक है, काम का है यह सूत्र, बहुत ही अच्छा सूत्र है आपका, ठीक है ना। तो सूत्र क्या है, ASTC, ठीक है, समझ में आया। अब बताइए ASTC में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ASTC ये सूत्र है। अगर आप इस 4 अक्षर के सूत्र को याद कर लिए तो आगे मैं जो बताने वाला हूं ना आपके लिए बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इजी होगा, जान लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको 4 अक्षर का ये सूत्र याद करना है, ASTC, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किससे, A से। तो देखिए जो आपके पास A होगा, ठीक है, हम उसको लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया आपके पास A हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो S हो गया S, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में लिखते हैं हम लोग S, ठीक है। जो T हो गया तो और आगे चलते हैं, तो हम लोग तृतीय चतुर्थांश में लिखते हैं T। और जो C हो गया और आगे चलते हैं, तो जो हम लोग के पास चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है, हम लोग इसी में लिखते हैं C, ठीक है ना। अब यहां पे जो हमने आपको ASTC बताया इसके कुछ अर्थ हैं, ठीक है। अब वो अर्थ क्या है समझ लेते हैं इसको। देखिए यहां पे जो लिखा गया है A, तो A माने होता है ऑल। अब आप कहेंगे कि ये ऑल क्या होता है, अरे यार मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास हो गया पे A माने ऑल, ठीक है। अब ये S है, ठीक है ना। तो आप बताइए हमको कि आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और उस 6 में से ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी शुरुआत S से होती है, तो आपको जो वहां पे फटाक से आएगा क्या आएगा, साइन, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये हो गया S माने साइन, ठीक है। अच्छा देखिए S माने साइन, साइन का कोई सगा संबंधी है, कोई रिलेशन का है, जरूर है, उसका नाम क्या है, कौशिक है। तो हम यहां पे उसका उल्टा कौशिक को भी लिख देते हैं। अब आगे देखिएगा, देखते रहिएगा, जरा भी गलती मत करिएगा, इधर उधर मत होइएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखते रहिएगा। देखिए टी, अब टी माने क्या होता है, तो ठीक उसी प्रकार से टी माने आपके पास होता है tan और इसका उल्टा हो जाएगा cot, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, C है, ठीक है। तो C माने होगा cos होगा और ये sec होगा। अब आखिर में इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी। अब ये बताइए कि आपके घर में 4 भाई लोग रहते हैं, ठीक है,
सब लोग एक ही में रहते हैं। तो आपके पास बहुत सारा जमीन है, तो हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं कल, ठीक है ना, सभी लोग को उस जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो अब आज नहीं कल उस जमीन का बंटवारा हम लोग 4 लोग में करेंगे ही, तो सबको अलग अलग हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो सबको एक ही हिस्सा नहीं मिलेगा, वहां पे सबको रहने के लिए अलग अलग हिस्सा मिलेगा। तो वैसे ही हमारे पास भाई 6 भाई थे। कितने? 6 थे, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कोसेक, ये 6 भाई थे। और इनको रहने के लिए इतना जमीन था, ठीक है ना। और गलती क्या हुआ कि हम लोग 6 भाग में डिवाइड नहीं किए, कितना में कर दिए? 4, क्योंकि हमें 4 ही को लेकर चलना है। क्योंकि जब भी हम लोग एक्स एच और वाई एच को लेंगे तो हमारे पास 4 ही भाग मिलेगा। तो अब सवाल क्या हुआ? सवाल ये हुआ कि भाई यहाँ पे 6 लोग रहने के लिए सिर्फ 4 हम लोग के पास यहाँ पे स्थान मिले हुए हैं। तो आखिर में 6 लोग इस 4 में कैसे रहेंगे? आप तो देखने वाली बात ये है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं? भाई 6 लोग हैं, ठीक है ना, रहने के लिए 4 स्थान है, ठीक है। ताकि भाई 6 लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो अब सोचिए आप खुद कि हम लोग क्या बोलते हैं 1.5 लोग तो कह नहीं सकते हैं कि 1.5 इसमें रहेंगे, ताकि पूरा टोटल मिलाकर कितना हो जाए? 6 हो जाए। हम लोग पास तो कोई अंगड़ी तो ये है नहीं, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो कैसे हम लोग करेंगे भाई तब? तो देखिए क्या हुआ कि उसमें से एक ये जो स्थान था कह दिया गया क्या कि भाई ये सबका है, ये सबका है, इसमें जिसका जो भी मन करेगा आए रहे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये सबका हो गया। अब जब ये सबका हो गया तो आपके माइंड में तो खुद ही आ गया क्या कि अब 3 हमारे पास से बचा, अब 3 में तो बंटवारा हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जो ये सेकेंड वाला था ये मिला साइन और कोसेक को, ये जो हमारे पास ये थर्ड वाला था ये मिला टैन और कॉट को, और ये जो फोर्थ वाला था वो मिला कॉस और सेक को मिला, ठीक है। अब जब तक हम लोग इतना काम कर ही लिए हैं तो अब आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं ये भी तो जानिए। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ना कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ठीक है। क्या हमने बोला? हमने ये बोला कोणों के त्रिकोण मिति अनुपातों में संबंध, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है ना। अब आप क्या कह रहे हैं कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी कि हमारे पास कोण होंगे, बहुत सारे कोण होंगे, ठीक है ना। तो उनका हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? वही साइन से लेकर कोसेक तक, ताकि में इन सब में क्या संबंध होगा हमें ये जानना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे एक एग्जांपल है। हम लोग कभी ऐसे लिखते हैं साइन 90, ठीक है ना, माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए साइन 90 माइनस में थीटा है, आखिर में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये कोण हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, तो इनमें ही संबंध, यही संबंध हमारे पास है, ठीक है ना। तो आखिर में क्या निकलता है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस में थीटा, ठीक है, यानी इनमें भी ये संबंध है। और इसका मान क्या निकलेगा? यही तो हमें जानना है, और इसी को जानने के लिए ही तो हम लोग कभी से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आखिर में ये कैसे आता है, इसके भी लिए कुछ प्रॉपर रूल है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, और नहीं फिर कहेंगे कैसे हुआ, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग हैं, और अगर हम लोग को जाना है यहां से बनारस शहर जाना है, ठीक है। कहां पे जाना है? बनारस शहर, ठीक है। तो हम लोग जब जा रहे हैं बनारस शहर,
तो हम लोग बनारस पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी बताइएगा कि कोई कहेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे कि हम बनारस जा रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि बनारस कितना दूरी पर है, तो जैसे मान लीजिए कि जहां पे हम हैं, तो यहाँ से जो बनारस है वो लगभग में 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम वहां पे दूरी बताने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किलोमीटर का। तो वैसे ही हम लोग को, ठीक ना, बनारस वहां पे जाना है और यहाँ पे हमें 90 पर जाना है। अब ये 90 क्या है, तो 90 हमारे पास कोण है, कोण, ठीक है। तो वहां पे दूरी को हम लोग माप रहे हैं किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोण को मापेंगे किसमें, थीटा में। और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा पहला वीडियो जाकर देखिए, और उसमें थीटा के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना। कोणों को मापने की पद्धति बहुत ही आपको बेस्ट तरीके से उसमें समझाया गया है, आप एक बार उसे जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए आगे, तो हम जाने वाले हैं कहां पे, बनारस, ठीक ना। वैसे ही ठीक हम यहां पे जाने वाले हैं कहां पर, ठीक है। तो देखिए ऐसे चलेंगे तो जाते 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 आप यहां पर आकर रुक जाएंगे, तो हम जाएंगे कहां पे, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम लोग जा रहे हैं कहां पे भाई, 90 डिग्री पर, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे अपना जर्नी हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये यहां से देखिए, तो हम लोग जब यहां से चलेंगे ऐसे ऐसे रुक गए हम लोग, ठीक है। हमको यहाँ पूरा पहुंचना नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं पहुंचना है, अब अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं समझिएगा थोड़ा। तो हम जा रहे हैं बनारस, और मान चलिए कि हमारे घर वालों को फोन आया कि हम कहां पहुंचे हैं, ठीक है। तो मैं बनारस पहुंचा नहीं हूं, तो मैं उनको बस ऐसे ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि मैं बनारस से 3-4 किलोमीटर मैं थोड़ा सा पहले हूं, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा पहले हूं, ठीक है। तो वैसे हमको 90 पे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, 90 पर। तो हमको जब 90 पे पहुंचना है 90 पर जाना है, ठीक है ना। लेकिन हम आकर थोड़ा सा उससे पहले ही रुक गए, ठीक है ना। जब हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे रुक गए, ठीक है, तो जब हम लोग थोड़ा सा पहले रुक गए तो इस मतलब क्या हुआ कि 90 तो हम लोग पहुंचे नहीं। तो अगर हम बताना चाहेंगे कि कहां तक हम पहुंचे हैं, आप कहेंगे कि 90 से थोड़ा सा हम लोग कम है। तो थोड़ा सा का मतलब क्या होगा, वहां पे किलोमीटर और यहां पे क्या होगा, थीटा। तो थोड़ा थीटा यानी थोड़ा सा कोण हम लोग क्या है, कम है, ठीक है। तो कम माने होता है माइनस, और अधिक माने क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो अब आप जो कहे हैं ना उसी को आप यहां पे लिख लीजिए। तो क्या, थोड़ा सा कम, यानी कि 90 डिग्री अब माइनस में क्या, थीटा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अच्छा अब ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग पूरा यहाँ पे 90 हम लोग पहुंचे नहीं है, 90 हम लोग यहाँ पे पूरा पहुंचे नहीं है, हम लोग 90 से क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 1 डिग्री है तो आप रहेंगे प्रथम चतुर्थांश में, 2 डिग्री है तो आप रहेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, और 3 डिग्री है तो आप रहेंगे तब भी प्रथम चतुर्थांश में, और ऐसे करते 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 आप पहुंचेंगे 60 डिग्री, तभी रहेंगे प्रथम चतुर्थांश में, और ऐसे करते 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 90 नहीं, 90 जाएंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा कम है तो हम लोग रहेंगे 89 डिग्री तक। तो आप वहां पे, ठीक ना, 1 डिग्री से लेते हुए आप पहुंचेंगे कहां तक, 89 यानी 89 डिग्री तक, ठीक है। तो आप रहेंगे किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है ना। तो अब प्रथम चतुर्थांश में 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, ठीक है ना। हालांकि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम प्रथम चतुर्थांश में हैं, किसमें हैं, प्रथम चतुर्थांश में हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो प्रथम चतुर्थांश में रहना किसको है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब साइन से लेकर कॉस तक रहना है, ठीक है। तो अब जो हम लोग पास साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ठीक है ना भाई, ये सबको इसी में रहना है। यहां पे क्या लिखा है, ए माने ऑल, तो इसमें सबका, ठीक है भाई, सबका, यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें सब लोग रहेंगे, ये सबका घर है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब बताइए कि अगर हम लोग खुले स्थान पे जाते हैं, ठीक है ना,
और वो सरकारी वाला होता है, ठीक है, तो वहां पे किसी का कब्जा होता है नहीं। आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि मेरा है, आप क्या कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा कहेगा कि मेरा है, आप क्या कर लेंगे, मतलब क्या, कि जो सबका होता है ना, लोग मनमानी काम करते हैं। तो मनमानी काम करने के लिए क्या हुआ कि आप रहेंगे प्लस में रहेंगे, क्या रहेंगे भाई, प्लस में। लेकिन जब आप दूसरे को वश में कराकर काम करेंगे तो आप रहेंगे किसमें, माइनस में। इस ट्रिक को आप लोग सीख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सभी लोग साइंस लेकर कॉसेक तक, ठीक है, सब लोग इसमें आएंगे और ये सबका है तो सब लोग क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फार्मूला को अब राइट करना है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल से यहाँ पे ट्रिक है फार्मूला को राइट करने का, ठीक है ना। देखिए क्या ट्रिक है यहाँ पे, देखिए हम लोग का शुरुआत होता है किससे, साइन से। साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आपको मैं एक बहुत ही बड़ा सा कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूं, इसको आप लोग थोड़ा सीख लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसमें से हम लोग प्रत्येक कोणों को कहते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कोण 60 डिग्री है और एक कोण 30 डिग्री है, इन्होंने कितना बनाया, 90 डिग्री, तो इसे हम लोग कहेंगे कोटि पूरक कोण कहेंगे, ठीक है ना। किसको, 60 और 30 को। एक हमारे पास है 45 डिग्री, एक है 45 डिग्री, तो हमारे पास कितना हो जाएगा पे, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दो कोणों का जब योगफल होता है कितना, 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 90 की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट आपका ये है, कॉन्सेप्ट आपका ये है, एकदम आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, जो कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं बहुत ही काम का है। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि अगर आपको कोटि पूरक कोण दिखे, कोटि पूरक कोण दिखे यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, तब उस कंडीशन में हम लोगों का जो साइन होता है, ध्यान सुनिएगा, साइन होता है, साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। यानी कि हम लोग का दो दो कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हुए आएंगे। फिर उसके बाद टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज होगा किसमें, टेन में। फिर उसके बाद सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, देखिएगा हमने क्या कहा कि अगर साइन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस रहेगा चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, टेन रहेगा तो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, कॉट रहेगा तो चेंज होगा किसमें, टेन में, सेक रहेगा तो चेंज होगा किसमें, कॉसेक में, कॉसेक रहेगा तो चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, ठीक है ना। तो हम लोग के पास यही रहेगा। अब इसे आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए आगे, तो बताइए साइन है ना, साइन, तो हमने अभी क्या बताया कि जैसे आप 90 को देखिए, जैसे ही आप 90 को देखिए, ठीक है ना, तो आप फटाक से साइन का क्या लिखिए, कॉस लिखिए, क्या लिखिए भाई, कॉस, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, थीटा, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब होता क्या पे, अब आप कहेंगे कि ये 90 कहां गया, 90 कहां गया, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां गया। जैसे कि आप जब यहां से यहां तक चले हैं, अब बताइएगा कि आपका ये पूरा जब चलते हैं तो कितना आप चलते हैं, 90 डिग्री चलते हैं, है ना। और आपने अपने घर वालों को कहा कि हम 3 डिग्री पीछे हैं अभी, 3 डिग्री, तो पीछे होने का मतलब क्या हुआ कि माइनस हुआ, क्या डिग्री, 3 डिग्री। तो अब बताइएगा कि जब हम लोग हल करेंगे इसको तो कितना आएगा, 87 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई 90 कहां गया, अरे भाई हल करने के बाद, ठीक है ना, आपका फाइनल रिजल्ट यहां पे मिलता है, ठीक है ना, सिर्फ सिंगल मिलता है। तो वैसे ही यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हल करने के बाद सिंगल रिजल्ट हम लोग पास यहां पे मिलता है, ठीक है ना। देखिए यहां पे से 90 था, 90 हो गया, थीटा है, थीटा का काम कौन किया, 3 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 87 डिग्री रिजल्ट, और यहाँ पे थीटा, थीटा मतलब यही रिजल्ट। लेकिन अब ध्यान ये देना है कि भाई 90 की वजह से हम लोग का ये एक्सचेंज हो गया, साइन क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखने में काफी मजा आ रहा होगा, आगे और मजा आएगा, बस आप वीडियो देखते रहिएगा। अब वैसे ही देखिए हमारे पास भाई ये घर तो साइन का तो है नहीं, सबका घर है, ठीक है ना। तो हम लोग अब
यहां पे काम करेंगे किसका, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। अब आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। तो टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा। अब यहां पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और यहां पर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको बार बार देखने का मन भी करेगा, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ऐसा ट्रिक है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं उस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे तो आप मुझबानी बताएंगे, ठीक है ना। कोई पूछ दिया आप मुझबानी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो अभी भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जरा उसको भी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, जो हम लोग अभी भी पढ़े हैं, क्या ये लिखेंगे कि कोण, ठीक ना, 90 डिग्री माइनस में थीटा के लिए त्रिकोण मिति अनुपात, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो कोण था वो कौन सा था, 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि हम लोग पहले चतुर्थांश में हैं, यानी कि हम लोग 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री वाले में हैं, ठीक है। तो किस में हम लोग रहेंगे, पहले में रहेंगे। तो पहले के लिए हम लोग पास ये पूरा फार्मूला ये बन गया, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब जब हम लोग यहाँ पे नाम लेंगे 90 डिग्री माइनस में थीटा, तब हम लोग रहेंगे प्रथम चतुर्थांश में, और अगर हम लोग रहेंगे प्रथम चतुर्थांश में तो ए माने ऑल, ये सबका घर है, और सब लोग रहेंगे किसमें, प्लस में रहेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का भेंट होता है किससे, 90 से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग यहाँ पे एक काम और करते हैं, ठीक है। काम हम लोग यही करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पहले लगे थे, ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। लेकिन अब हम फिर से बात करते हैं बनारस की। अगर हम बनारस पहुंच गए, ठीक है, और मेरा मन किया कि हम बनारस से थोड़ा सा आगे जाएं, तो किस रूट पे, इलाहाबाद वाले रूट पे, ठीक है ना। तो अगर हम आगे गए और कोई फोन कर दिया हमको कि कहां पहुंचे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, ये नहीं जवाब देंगे कि हम बनारस से आगे पहुंचे हैं, बनारस से आगे पहुंचे हैं। तो यहां पे आप क्या जवाब देंगे कि अगर आप चलते 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 आप पहुंच गए हैं 90 डिग्री पर, लेकिन हल्का सा आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना, आप क्या जवाब देंगे कि हम 90 से थोड़ा सा आगे हैं, 90 से थोड़ा सा आगे हैं। तो 90 से थोड़ा सा आगे है कितना, तो आप कहेंगे बनारस से थोड़ा सा आगे है, किसमें, किलोमीटर में, यहां पे किसमें, थीटा में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 90 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री प्लस में थीटा अगर आपको दिखेगा, मतलब कि 90 से अधिक वाला कोण, अब आप जान जाएंगे कि हम किस चतुर्थांश में हैं, द्वितीय वाले में, ठीक है। और जैसे ही आप द्वितीय वाले में आप पहुंचेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप हो चाहे हम हो, अगर हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हम अपना मन के कर नहीं सकते हैं, हम उनके वश में रहते हैं, उनके वश में रहने के मतलब क्या, वो जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम अपने मन से कुछ कर दिए, अगला को बुरा लग गया, ठीक है ना, तो हमको 4 बात बोलेगा। जब 4 बात बोलेगा तो इस मतलब क्या हुआ कि भाई हम तो दूसरे के घर में हैं, तो हम हो जाएंगे माइनस में, ठीक है ना। लेकिन हम अपने घर में रहते हैं तो शेर बनकर रहते हैं, तो किस में रहते हैं, प्लस में। तो अब देखिए हम लोग जब पहुंच गए दूसरे वाले घर में ना, तो अब यह सिर्फ घर किसका है, एस, एस मैंने साइन और कोसेक का, और किसी के घर नहीं है। तो इस मतलब क्या हुआ कि इस वाले घर में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो साइन और कोसेक, ठीक है ना, का जो मान होगा वह प्लस में होगा, बाकी सबका मान किस में होगा, माइनस में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोण 90 डिग्री प्लस में थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। और अब भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अब भी हम लोग का 90 से पीछा नहीं छूटा है, यानी कि 90 हम लोग के पास है। तो 90 होने का मतलब क्या हुआ कि अब भी साइन
को चेंज करेंगे कॉस में, कॉस को चेंज करेंगे साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, से को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक है, तो आप देखिए साइन, अब इसी को मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा इसकल टू किसका घर है, साइन का ही है ना, तो साइन का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना, लेकिन जब हम लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक है, cos 90 डिग्री प्लस में थीटा, तो भाई देखिए इस घर में cos रहता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका जो भी मान आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस बात को आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है ना, हमने मान की बात की है, उसी बात नहीं की है, मान की, क्या कि साइन का जो भी मान होगा, ठीक है ना, साइन का जो भी मान होगा वो प्लस में होगा। तो साइन प्लस में होगा ये नहीं कहे हमने, उसका वैल्यू, उसका मान। तो साइन का मान क्या आएगा, कॉस आएगा, ये किस में रहेगा, प्लस में। ठीक है ना, और यहां पे देखिए कॉस है, कॉस है, तो ये कॉस घर नहीं है, तो कॉस का मान क्या आएगा, साइन किसमें, माइनस में। अब यहां पे देखिए टेन है, तो टेन 90 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक है ना, तो टेन का पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में, लेकिन टेन का भी ये घर नहीं है, तो इसका मान किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर ये कॉट है, तो 90 डिग्री प्लस में थीटा, कॉट का भी ये घर नहीं है, तो ये सभी मान किसमें हो जाएगा, माइनस में, और साथ में कॉट एक्सचेंज हो जाएगा किसमें, टेन में। अब यहाँ पर ये सेक 90 डिग्री प्लस में थीटा, अब ये सेक का भी घर नहीं है, तो इसका मान किसमें हो जाएगा, माइनस में, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक है, कोसेक है, ध्यान दीजिए ये कोसेक घर है, तो इसका जो भी मान होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री प्लस में थीटा इसका तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो अब आपको एक बात फिर से विशेष रूप से मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, ये देखिए ये ठीक है ना, और ये दो मान कॉस और ये सेक, ठीक है ना, किसमें है, प्लस में। तो यहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में ये थोड़ा सा भ्रम आता है। भ्रम क्या आता है कि हमने बात किया कि साइन और कोसेक का, और प्लस में कौन रहा है, कॉस और सेक। तो इस भ्रम को आप मिटा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि साइन और कोसेक अगर यह घर है, तो साइन और कोसेक का जो मान है वो सब मान कुछ हो, ठीक है, तो कुछ हो क्या, साइन रहेगा तो कॉस आएगा, साइन रहेगा तो कॉस आएगा, और कोसेक रहेगा तो सेक आएगा, यह दो मान मिलेगा। तो हम मान की बात करते हैं कि साइन और कोसेक का जो मान होगा वह आपका होगा प्लस में, अब बाकी सबका मान क्या हो जाएगा, माइनस में, बाकी सबका मान क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है ना, तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं बस आप उस कॉन्सेप्ट से चलिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस में थीटा में हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है ना, उससे आगे भी हम लोग को पहुंचना है, उससे आगे भी हम लोग को पहुंचना है, ठीक है, लेकिन उससे आगे हम लोग पहुंचेंगे अगले वाले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, अपना मैथ स्ट्रांग करने के लिए, और मैथ से कैसा डर, ठीक है, मैथ स्ट्रांग करने के लिए आप प्रॉपर मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद सब्सक्राइब ही नहीं, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।